अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर शहनाज। और आज के लेक्चर के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूँ। इससे पहले आप लोग दो लेक्चर मेरे रिसीव कर चुके होंगे। पहले में हमने डिस्कस किया था डिटेल में इसको, द डाइंग सन, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका द डाइंग सन, उसको हमने डिस्कस किया था, उसके थीम को, उसके अंदर किस चीज़ के बारे में राइटर ने बताया है। और सेकंड में हमने वर्ड मीनिंग और उसके सिनोनिम्स जो है उसको डिस्कस किया था। आज हमारी थर्ड असाइनमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन की, टेक्स्ट बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो ये आपको 3 to 5 लाइंस में आंसर करना होता है, जैसा कि पिछले साल भी आपने इसको तैयार किया था। इसी तरह से इस साल भी आपने क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस बुक के तैयार करने हैं। चैप्टर 1 द डाइंग सन, इसके आपकी टेक्स्ट बुक के 8 क्वेश्चन हैं। इनको हम देख लेते हैं वन बाय वन। तो हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। हाउ इज़ दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स एन अदर स्टार नियर इट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऐसा क्यों कि कोई सितारा दूसरे के बहुत कम करीब आता है। इसका जवाब शुरू में ही मौजूद है आपके आर्टिकल के, आपके एसे के, द डाइंग सन के, कि ये कायनात बहुत बड़ी है, इसकी बहुत वसअतें हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही राइटर ने ये बताया है कि सितारों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और कायनात में उनकी डिस्टेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, फासले बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए बहुत कम ऐसा होता है कि एक सितारा दूसरे के पास आए। इमेंस डिस्टेंसेस की वजह से कोई सितारा दूसरे के करीब नहीं आता, ये अपना अकेले ही सफ़र जारी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंड व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार केम नियर द सन। आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड नंबर 4, इनको हम एक साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। ये जिस तरह से प्लैनेट्स वजूद में आए, ये तीनों क्वेश्चन दरअसल उसी पे, उस पैराग्राफ पे डिपेंड कर रहे हैं। हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार केम नियर द सन। जब एक घूमता फिरता सितारा सूरज के पास आया तो क्या हुआ। जब एक सितारा गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आया तो उसने सूरज की सतह पे एक बहुत बड़ी जो वेव्स थी वो पैदा की। उसने बहुत बड़ी गैसेस की और लिक्विड की जो थी टाइड्स पैदा कर दी थी, लहरें पैदा की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द स्टार केम नियरर एंड नियरर। जैसे जैसे ये करीब आता गया तो क्या हुआ। ये भी उसी पैराग्राफ में अगर आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इस उसी कॉन्टीन्यूटी में हम पढ़ते जाते हैं कि जैसे जैसे ये दूसरा सितारा सूरज के करीब आता चला गया तो ये जो माउंटेन बन गया था एक उन गैसेस और लिक्विड्स का सूरज की सतह पे, वो बड़े से बड़ा होता चला गया। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था वैसे वैसे ये लहर और ऊंची और बड़ी होती जा रही थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्लैनेट्स एंड हाउ दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। जब ये सितारा सूरज के बहुत करीब आ गया और वहाँ से पास से गुजर के जाने लगा तो उसने इस लहर को, इस माउंटेन को, इन वेव्स को तोड़ दिया। और उसके टूटने से, सूरज के उस हिस्सों के टूटने से जो बाकी जो हिस्से थे टूट के, वो उसके गिर्द गर्दिश करने लग गए। वो दूसरा सितारा पास से गुजर के चला गया और सूरज के अपने हिस्से उसके गिर्द मूव करने लग गए। तो ये जो मूविंग पीसेस थे सूरज के अपने ही हिस्से, इनको हम प्लैनेट्स कहते हैं। अब हम इसको, अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाता है व्हाट आर प्लैनेट्स, तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को कम्प्लीटली डिस्कस करना होगा। और अगर आपके पास इंडिविजुअली पूछा जाता है कोई और क्वेश्चन तो फिर आप उसको इस तरह से आंसर कर सकते हैं। दरअसल ये आपका प्लैनेट्स के बनने के बारे में जो था, ये इस पर आपको कम्प्लीटली आंसर करना होगा। व्हाट आर प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या है। प्लैनेट्स सूरज के वो टूटे हुए हिस्से हैं जो उसके हिस्से टूट के उसके गिर्द बिखरने लग गए। और किस तरह से एग्जिस्टेंस में आए वो आप शुरू से बताएंगे कि एक बहुत बड़ा सितारा सूरज के करीब से गुजरते हुए उसने उसके ऊपर टाइड्स उठाई, लहरें उठाई, और जैसे वो पास से गुजरा तो उसको तोड़ दिया। इस तरह से प्लैनेट्स वजूद में आए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स। सितारों पे ज़िंदगी क्यों नहीं है। आगे चल के सर जेम्स चेन हमें बताते हैं कि सितारे बर्निंग बॉल्स हैं, वो आग के गोले हैं और ऐसी जगह पे ज़िंदगी पनप नहीं सकती है, ज़िंदगी वजूद नहीं पा सकती है, इसलिए सितारों पे ज़िंदगी का वजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। आगे जाके सर जेम्स चेन हमें बताते हैं कि ज़िंदगी किस तरह से वजूद में आई। उन्होंने बताया जब कि सूरज के हिस्से टूटे और फिर वो उससे दूर खला में बिखर गए
तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होते चले गए, और उन ठंडे होते हुए हिस्सों में से, जिनको हम प्लैनेट्स कहते हैं, एक प्लैनेट पे ज़िंदगी ने जन्म लिया। और ज़िंदगी ने किस तरह से जन्म लिया? यूनिसेलुलर से, सादा सी सिंपल ऑर्गेनिज्म से ये ज़िंदगी शुरू हुई, और आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स होते होते इंसान की तख्लीक हुई, जिसका के अंदर सबसे बढ़ के रिलीजन है, होप्स हैं, उसकी एम्बिशंस एंड डिज़ायर्स हैं। तो वो अपनी तमाम तर कॉम्प्लिकेशंस के साथ फिर इंसान वजूद में आया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, वाई इज़ द यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग, कि ये कायनात हमें इतनी खौफज़दा क्यों करती है, हमें क्यों इससे डर लगता है। तो उन्होंने इसके बारे में कहा है कि कायनात जो है ये हमें बहुत ज़्यादा डरावनी है, बहुत ज़्यादा खौफज़दा करने वाली लगती है, और उसकी कुछ उन्होंने रीज़न्स बताई हैं। उनमें सबसे बढ़ के सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इसकी वुसअत को हम देखते हैं जब इसकी बहुत बड़ी जो इमेंस इसके डिस्टेंसेस हैं उनको देखते हैं। जब हम ये देखते हैं कि हमारी ज़मीन इतनी छोटी सी है तो हमें खौफ आता है। जब हम ये देखते हैं कि कायनात कितनी वसी है तो हमें खौफ आता है। जब हम ये देखते हैं कि और कहीं ज़िंदगी नहीं है तो हमें ये कायनात खौफज़दा कर देने वाली लगती है। जब हम ये देखते हैं कि हमारी तारीख़ जो है, इंसान की तारीख़ या ज़िंदगी का वजूद अभी कल की बातें हैं, तो इस कंपैरिजन में हमें कि जो कायनात है वो डरावनी और खौफज़दा कर देने वाली लगती है। तो इसमें इसके अलावा और भी बहुत सारी रीज़न्स, 6 और 7 रीज़न्स बताई हैं। आप एक और रीडिंग लें और आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द काइंड ऑफ लाइफ वी नो टू एग्जिस्ट ऑन एन अदर हेवनली बॉडी, कि अगर वो कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन सी शराइत हैं जिनके साथ ज़िंदगी, जिसको हम जानते हैं, जिस तरह की ज़िंदगी को हम जानते हैं, वो पनप सकती है दूसरे सितारों पे। तो उसके लिए सर जेम्स चेन ने एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि ज़िंदगी के लिए मॉडरेट टेम्परेचर सबसे ज़रूरी है। मॉडरेट टेम्परेचर, मोतदिल दर्जा हरारत, ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट हो, ना एक्सट्रीमली कोल्ड हो, ना ऐसा हो कि हर चीज़ जल जाए, खाकस्तर हो जाए, ना ऐसा हो कि हर चीज़ मुंजमद हो जाए। तो उसके लिए नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए जो कि सिर्फ ज़मीन पर है और यहीं पे ज़िंदगी का वजूद है। इसके अलावा पूरी कायनात में ज़्यादातर हिस्सा या तो बहुत सर्द है या बेइंतहा गर्म है। जहाँ जहाँ सूरज के या सितारों के पास जो हिस्सा है, जो खला हैं, वो बहुत ही ठंडे हैं, और जहाँ जहाँ वो बहुत गर्म है, और जितना दूर चलते जाएं वो उतने ही ठंडे हैं। तो इसके लिए सिर्फ ज़मीन एक ऐसी जगह है, एक ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे मौजूद है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये हैं आपके बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस जिनको आपको तैयार करना है। आप 2-3 दफ़ा रीडिंग लें चैप्टर की, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह जब मुलाकात होगी तो फिर हम इससे आगे चलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।